देश भर में हर घर तिरंगा के लिए राष्ट्र ध्वज नज़दीकी डाकघर में नागरिकों को मिल सकेगा। इसी तरह से मुंबई से सटे पालघर जिले में भी हर घर तिरंगा के लिए राष्ट्र ध्वज नज़दीकी डाकघरों में आपको उपलब्ध हो सकेगा। हर घर तिरंगा के लिए राष्ट्रीय ध्वज नज़दीकी डाकघर से खरीदा जा सकता है। हर घर में तिरंगा 2.0 आकार 20 इंच बाय 30 इंच का झंडा पोल के बिना राष्ट्रीय ध्वज भारत सरकार ने उपलब्ध कराने के लिए डाकघर में यह स्कीम रखी है। इसकी बिक्री कीमत सिर्फ 25 रुपये है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। पालघर जिले के नागरिक इस ध्वजरोह को 15 अगस्त 2023 से पहले अपने नज़दीकी डाकघर से खरीद सकते हैं। उक्त जानकारी पालघर जिला के निवासी उप जिला अधिकारी सुभाष बागड़े ने पालघर के जिला सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा दी है। हम आपको राष्ट्र ध्वज की थोड़ी सी जानकारी भी देंगे, जो इस प्रकार से है। जानकारी को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसी तरह से राष्ट्र ध्वज का सम्मान कीजिए। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत पॉलिएस्टर या मशीन निर्मित ध्वज से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई है। अब हाथ से काते, हाथ से बुने अथवा मशीन से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी के होंगे। कोई भी सार्वजनिक निजी संस्था अथवा शैक्षिक संस्थान का सदस्य सभी दिनों, अवसरों, औपचारिक अथवा अन्य अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप उसे फहरा सकता है। जहां ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिन रात फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा। ध्वज किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात 3 और 2% रहेगा। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए तो उसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए और उसे प्रत्यक्ष रूप से यथोचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त या मैला कुचैला ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। ध्वज को किसी भी अन्य ध्वज या ध्वजों के साथ एक ही स्तंभ पर नहीं फहराया जाना चाहिए। कोई अन्य ध्वज या बंटिंग राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या साथ साथ नहीं रखा जाना चाहिए। जब राष्ट्रीय ध्वज को समतल या क्षैतिज पटल पर प्रदर्शित किया जाता है, केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होगी और लंबवत प्रदर्शित की जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में केसरिया पट्टी दाईं ओर अर्थात ये सामने वाले व्यक्ति की बाईं ओर होनी चाहिए। जब राष्ट्रीय ध्वज को किसी स्तंभ पर क्षैतिज रूप से या सिल के एक कोण से बालकनी या इमारत के सामने लगाया जाएगा, केसरिया पट्टी के सबसे दूरस्थ छोर पर होगा। राष्ट्रीय ध्वज के गलत प्रदर्शन से बचने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज को उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, यानी केसरिया हिस्सा नीचे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी व्यक्ति या चीज की सलामी में नहीं झुकाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग तोरण, ध्वजपट या अन्य किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन या फर्श या पानी में स्पर्श की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा, ना ही वक्ता के मंच को इससे लपेटा जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी या किसी पहनावे के हिस्से में चित्रित नहीं किया जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति के कमर के नीचे पहना जाता है, और ना ही कुशन, रुमाल, नैपकिन, अंतःवस्त्र या किसी कपड़े में कढ़ाई या मुद्रित रूप में किया जाएगा।